नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में नाबार्ड के द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए लगभग 30,301 करोड़ रुपए के ऋण को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस नए प्रस्ताव में किन किन परियोजनाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के द्वारा आने वाले जो है कुछ सालों के भीतर नई नई परियोजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ नए विकासात्मक कार्यों की एक नींव रखी जा रही है। साथ ही हम लोग इस वीडियो के माध्यम से नाबार्ड के कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सर्वप्रथम यदि बात करें आज की खबर की, तो नाबार्ड के द्वारा उत्तराखंड को लगभग 30,301 करोड़ रुपए का ऋण जो है प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। एंड वास्तव में ये जो प्रपोजल है, ये जो प्रस्ताव है, इसे रिसेंटली मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ही जो है नाबार्ड के द्वारा आयोजित किए गए स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 के दौरान जो है यहां पर घोषणा की गई है। यह सेमिनार जो है 3 जनवरी को अभी जो है हाल ही में हुआ है और इसी अवसर पर सीएम धामी जी ने कहा है कि नाबार्ड के द्वारा जो तैयार किया गया है स्टेट फोकस पेपर का मतलब कि आने वाले कुछ समय में स्टेट के भीतर किन किन प्रमुख जो है परियोजनाओं पर फोकस किया जाएगा अंडर द नाबार्ड, यानी कि इस स्कीम के तहत जो है किस तरीके से रूरल जो है इन एरियाज का डेवलपमेंट किया जाएगा, इसके लिए 2023-24 का जो है विमोचन कर दिया गया है इस नए जो है स्टेट फोकस प्लान का। नाबार्ड के द्वारा 2023-24 के लिए जो है उत्तराखंड राज्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में कम से कम, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, एंड प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, फिशरीज, पशुपालन इत्यादि। तो इस प्राइमरी सेक्टर्स के लिए कम से कम 30301 यानी कि 30,301 करोड़ रुपए का ऋण जो है इसको प्रदान करने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। ये जो है इस बार का जो नाबार्ड के द्वारा दिया गया है पैसा या बजट, ये पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 6.22% जो है अधिक रहेगा पिछले वर्ष की भांति। साथ में यहां पर यह जानना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों कि ये साल जो है 2023 ये भारत वर्ष के लिए एक नया जो है गौरवान्वित विषय वाला साल रहेगा, बिकॉज ऑफ कि इसी वर्ष भारत सरकार के द्वारा G20 जो समिट है, G20 जो शिखर सम्मेलन है, इसका भी आयोजन करवाया जा रहा है। साथ में इससे होगा क्या कि जहां एक और G20 का देश में जो है आयोजन होगा, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में इन नई परियोजनाओं के चलते लोकल फॉर ग्लोबल का जो हमारा एक मोटो है, लोकल फॉर ग्लोबल का मतलब कि जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, स्थानीय जो हमारे पास में तत्व है, उनको पूरे वैश्विक बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में स्प्रेड करना है। इसी से संबंधित जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट प्रोग्राम जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, ये भी चलाया जा रहा है ताकि उत्तराखंड के उत्पादों को एक ग्लोबल जो है पहचान मिल सके। G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकों को भी उत्तराखंड में जो है आयोजित करवाए जाने का प्रायोजन किया जा रहा है, इसके लिए जो है प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही भारत के प्रस्ताव पर जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसी 2023 को हम लोगों ने जो है मिलेट ईयर के रूप में, अर्थात कि जो मोटा अनाज है, मोटा जो वहां पर अनाज है, इसके लिए इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में 2023 को अनाउंस कर दिया गया है। G20 के अलावा जो है ये बड़ा अचीवमेंट हमारे भारत जो है देश का होने वाला है, यूएन ने इसकी घोषणा की है। साथ ही यदि मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री ने इसी मीटिंग के दौरान यह भी अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है आम लोगों के लिए, ठीक है, यहां के जो लोग हैं इनके लिए सब्सिडी, क्रेडिट लिंक योजनाओं और ब्याज अनुदान जैसी कई परियोजनाओं को भी जो है लागू किया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। इन परियोजनाओं में जैसे शामिल होता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय जो युवा हैं इनको स्वरोजगार देना है। साथ में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के माध्यम से किसान समुदाय के जो है वेलफेयर को सुनिश्चित करना है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से कई जो है क्षेत्रों में रोजगार जो है इसको
उत्पादन करना है ताकि युवा जो है वो पलायन से बच सके और स्वरोजगार जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो नाबार्ड के द्वारा ये जो नया प्लान किया गया है स्टेट क्रेडिट सेमिनार, इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि जो उत्तराखंड में रहने वाले वुमेन हैं यानी कि महिलाएं हैं, इन महिलाओं को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए यानी कि सशक्त बनाने के लिए इनके जो है कम से कम 91 यानी कि कम से कम 91 जो है वो लघु उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से इनको चलाया जाएगा। एंड अराउंड 23 आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम विच मींस लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप, जो लाइवलीहुड जो मिशंस यहां पर चलाए जाएंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे, इनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। इनके माध्यम से ही जो है कम से कम 5280 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं यानी कि स्वयं सहायता समूह हैं, इनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा ताकि ये अपना व्यवसाय जो है स्वयं के लिए जुटा सके और इस प्रकार से आने वाले जो है कुछ सालों में उत्तराखंड को जो है नए विकास की राहों तक ले जाया जा सके। इसके लिए अभी हाल ही में यह घोषणा हुई है। अब यदि मैं अंत में बात कर लूं दोस्तों कि नाबार्ड क्या है और नाबार्ड का जो है किस प्रकार से जो है प्रायोजन प्रारंभ किया गया था, तो नाबार्ड की जो वास्तविक शुरुआत हुई थी, इसको जो है शुरू किया गया था 12 जुलाई 1982 को आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ शिवरामन कमेटी। शिवरामन कमेटी जो है इसका जो है स्थापना स्वयं में अपने आप में 30 मार्च 1979 को हुआ था, 79 को हुआ था। और इसका जो प्रायर जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था उस समय, उस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए जो है लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसको जो है देश को समर्पित किया गया था 5 नवंबर 1982 के दिन में। यदि मैं बात करूं कि जो नाबार्ड है अर्थात कि जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका सिंपल सा उद्देश्य यह है दोस्तों कि प्रमोट करना है सस्टेनेबल और जो है इक्विटेबल एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट को, यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास जो है सतत विकास, सस्टेनेबल का मतलब सतत विकास हो एंड इक्विटेबल का मतलब है एक समृद्धि जो है हासिल करने के लिए विकास को बढ़ावा दिया जा सके। साथ में यहां पर बात की जा रही है कि जो गैर वित्तीय हस्तक्षेप है इनके माध्यम से नए नवाचार, न्यू इनिशिएटिव्स के माध्यम से प्रौद्योगिकी यानी कि जो है यहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से और संस्थागत जो है विकास के माध्यम से टिकाऊ और समान कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रमुख जो है उद्देश्य हो जाता है नाबार्ड का। सवाल यह आता है कि जब नाबार्ड की शुरुआत की गई थी प्रारंभिक जो है समय में, तो इस समय नाबार्ड के पास कुल कैपिटल अमाउंट जो था वो लगभग जो है 100 करोड़ रुपए का था। लेकिन अब जो है यह बढ़कर, अगर मैं लास्ट डेटा की बात करूं 31 मार्च ऑफ 2022 की बात करूं, तो उसमें इस अमाउंट को, कैपिटल को बढ़ाकर लगभग 17,080 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। प्रारंभ जब इसका हुआ था तो इसमें आरबीआई के साथ साथ में जो है भागीदारी हुआ करती थी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। लेकिन यदि मैं आज बात करूं तो आज ये पूर्ण रूप से जो है भारत सरकार के स्वामित्व में है। यानी कि अगर मैं आज की बात करूं तो आरबीआई का जो है परसेंटेज ना होकर इसमें जो है भारत सरकार का जो है पूरा शेयर है, पूरी पूंजी यहां पर है। सो ये जानकारी हो जाती है फ्रेंड जो है आरबीआई के बारे में, नाबार्ड के बारे में। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि जो चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की थी उस पे जो है सारे जो है फैक्ट क्लियर हुए होंगे। और यदि आपको जो है ये न्यूज़ समझ में आती है, यदि आपको ये इंफॉर्मेटिव लगती है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।